क्या आप भी एकादशी का व्रत करते हैं? आइए हम आज आपको बताएंगे एकादशी व्रत का महात्म्य। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो इससे क्या हानि होगी और व्रत के संबंध में कुछ आवश्यक निर्णय। व्रत के विधान में 6 देवताओं का पूजन करना कितना आवश्यक है ये भी जानेंगे। उसके पश्चात श्री कृष्ण के ध्यान और उनके पूजन के कर्म में क्या कम है क्या ज़्यादा है और भगवान से किस प्रकार प्रार्थना की जाती है आदि हम सब एकादशी के विषय में सुनेंगे। तदंतर नारद जी के पूछने पर एकादशी का महात्म्य बताते हुए श्री नारायण ने कहा, मुने, यह एकादशी व्रत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह श्री कृष्ण प्रीति का जनक तथा तपस्वियों का श्रेष्ठ तप है। जैसे देवताओं में श्री कृष्ण, देवियों में प्रकृति, वर्णों में ब्राह्मण तथा वैष्णवों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में यह एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। यह चारों वर्णों के लिए सदा ही पालनीय व्रत है। यतियों, वैष्णवों तथा विशेषतः ब्राह्मणों को तो इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। सचमुच ही ब्रह्म हत्या आदि सारे पाप एकादशी के दिन चावल यानी भात में आश्रय लेकर रहते हैं। जो मंद बुद्धि मानव इतने पापों का भक्षण करते हुए चावल खाता है वह इस लोक में अत्यंत पातकी है और अंत में निश्चय ही नरकगामी होता है। दशमी के लंघन में जो दोष है उसे बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में धर्म के मुख से मैंने इसका श्रवण किया था। जो मूढ़ जानबूझकर कला मात्र दशमी का लंघन करता है उसे तुरंत ही दारुण शाप देकर लक्ष्मी उसके घर से निकल जाती हैं। इस लोक में निश्चय ही उसके वंश की ओर यश की भी हानि होती है। जिस दिन दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों तिथियां हों उस दिन भोजन करके दूसरे दिन उपवास व्रत करना चाहिए। द्वादशी को व्रत करके त्रयोदशी को पारण करना चाहिए। उस दशा में व्रतधारियों को द्वादशी लंघन से दोष नहीं होता। जब पूरे दिन और रात में एकादशी हो तथा उसका कुछ भाग दूसरे दिन प्रातः काल तक चला गया हो तब दूसरे दिन ही उपवास करना चाहिए। यदि परातिथि बढ़कर 7 दंड की हो गई हो और प्रातः काल 3 तिथियों का स्पर्श हो तो गृहस्थ पूर्व दिन में ही व्रत करते हैं। यति आदि नहीं, उन्हें दूसरे दिन उपवास करके नित्य कृत्य करना चाहिए। 2 दिन एकादशी हो तो भी व्रत में सारा जागरण संबंधी कार्य पहले ही रात करें। पहले दिन में व्रत करके दूसरे दिन एकादशी बीतने पर पारण करें। वैष्णवों, यतियों, विधवाओं, भिक्षुओं एवं ब्रह्मचारियों को सभी एकादशियों में उपवास करना चाहिए। वैष्णवेतर गृहस्थ शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही उपवास व्रत करते हैं। अतः नारद, उनके लिए कृष्णा एकादशी का लंघन करने पर भी वेदों में दोष नहीं बताया गया है। आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आप गृहस्थ हैं और वैष्णव धर्म का पालन करते हैं तो शुक्ल पक्ष की एकादशी हर बार करें। कृष्ण पक्ष की एकादशी ना भी करें तो कोई दोष नहीं होता। हरिशयनी और हरिबोधनी यानी कि हरिशयनी जो आषाढ़ मास में आती है और हरिबोधनी जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है, इन 2 एकादशियों के बीच में जो कृष्णा एकादशियाँ आती हैं अर्थात जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, उन्हीं में गृहस्थ पुरुष को उपवास करना चाहिए। और एकादशियों में आप कृष्णा एकादशी का व्रत ना भी करें तो कोई दोष नहीं होता। इनके सिवा दूसरी किसी कृष्ण पक्ष की एकादशी में गृहस्थ पुरुष को उपवास नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, इस प्रकार एकादशी के विषय में जो निर्णय कहा गया है, जो श्रुति में प्रसिद्ध है, अब इस व्रत का विधान बताता हूँ, सुनो। अब आप एकादशी के व्रत का नियम पूर्वक विधि विधान सुनिए। दशमी के दिन पूर्वाह्न में एक बार हविष्यन्न भोजन करें अर्थात सात्विक भोजन करें जिसमें लहसुन प्याज बिल्कुल वर्जित हों। उसके बाद उस दिन फिर जल भी ना लें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि जल के बिना आप रह सकते हैं तो आप जल भी ना ग्रहण करें। रात में कुश की चटाई पर अकेला शयन करें और एकादशी के दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकालिक कार्य करके नित्य कृत्य पूर्ण करने के पश्चात स्नान करें।
फिर श्री कृष्ण की प्रसन्नता के उद्देश्य से व्रतोपवास का संकल्प लेकर संध्या तर्पण करने के अनंतर नैतिक पूजन आदि करें। स्त्रियों के लिए संध्या तर्पण आदि का विधान नहीं है। स्त्रियां केवल भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके एकादशी का व्रत संकल्प ले सकती हैं। दिन में नैतिक पूजन करके व्रत संबंधी आवश्यक सामग्री संग्रह करें। षोडशोपकार सामग्री का सानंद संग्रह करके शास्त्रीय विधि से प्रेरित हो आवश्यक कार्य करें। षोडश उपचारों के नाम ये हैं: आसन, वस्त्र, पाद्य, अर्घ्य, पुष्प, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, स्नानीय पदार्थ, तांबूल, मधुपर्क और पुनाराचमनीय जल। इन सब सामानों को दिन में जुटाकर रात में व्रत संबंधी पूजनादि कार्य करें। ये एकादशी में भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण का पूजन संबंधी सामान है, जो 16 प्रकार का है। स्नान आदि से पवित्र हो धुले हुए धौत और उत्तरीय वस्त्र धारण करके आसन पर बैठें। धौत का अर्थ यहाँ पर यह है कि अगर आप पुरुष हैं तो आपको केवल धोती धारण करना चाहिए, अर्थात बिना सिला हुआ वस्त्र। फिर आचमन प्राणायाम के पश्चात श्री हरि को नमस्कार करके स्वस्ति वाचन करें। तदंतर शुभ वेला में सप्तधान्य के ऊपर मंगल कलश की स्थापना करके उसके ऊपर फल शाखा सहित आम्र पल्लव रखें। कलश में चंदन का अनुलेप करें और मुनियों ने वेदों में कलश के स्थापन और पूजन की जो विधि बताई है उसका प्रसन्नतापूर्वक संपादन करें। फिर अलग अलग धान्य पुंज पर 6 देवताओं का आवाहन करके विद्वान पुरुष उत्कृष्ट पंचोपचार सामग्री द्वारा उनका पूजन करें। वे 6 देवता हैं गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव तथा पार्वती। इन सब की पूजा और वंदना करके श्री हरि का स्मरण करते हुए व्रत करें। व्रती पुरुष यदि इन 6 देवताओं की आराधना किए बिना नित्य और नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करता है तो उसका वह सारा कर्म निष्फल हो जाता है। अर्थात इन 6 देवताओं के पूजन किए बिना आप कोई भी पूजा करें तो वो सफल नहीं होती। इस प्रकार व्रत की अंगभूत सारी आवश्यक विधि बताई गई है। इसका कर्ण शाखा में वर्णन है। साम वेद में बताए हुए ध्यान के अनुसार परात्पर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके मस्तक पर फूल रखकर फिर ध्यान करें। नारद, मैं गूढ़ ध्यान बता रहा हूँ जो सबके लिए वांछनीय है। इसे अभक्त पुरुष के सामने नहीं प्रकाशित करना चाहिए। भक्तों के लिए तो यह ध्यान प्राणों से भी अधिक प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर विग्रह नवीन मेघमाला के समान श्याम तथा सुंदर है। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को तिरस्कृत करता है। वे सर्वश्रेष्ठ एवं परम मनोहर हैं। उनके नेत्र शरद काल के सूर्योदय की बेला में विकसित होने वाले कमलों की प्रभा को छीन लेते हैं। विभिन्न अंगों में धारित रत्नमय आभूषण उनके अपने ही अंगों की सौंदर्य शोभा से विभूषित होते हैं। राधा के मुख रूपी शरद चंद्र की सुधा का पान करने के लिए चकोर रूप हो रहे हैं। मणिराज कौस्तुभ की प्रभा से उनका वक्षस्थल अत्यंत उद्भासित हो रहा है और पारिजात पुष्पों की विभिन्न मालाओं से वह अत्यंत शोभायमान हैं। उनका मस्तक उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित दिव्य मुकुट की ज्योति से जगमगा रहा है। मनोविनोद की साधन भूता मुरली को उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। देवता और असुर सभी उनकी पूजा करते हैं। वे ध्यान के द्वारा भी किसी के वश में आने वाले नहीं हैं। उन्हें आराधना द्वारा रिझा लेना भी बहुत कठिन है। ब्रह्मा आदि देवता भी उनकी वंदना करते हैं और वे समस्त कारणों के भी कारण हैं। उन परमेश्वर श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। इसी विधि ध्यान और आवाहन करके पूर्वोक्त 16 प्रकार की उपहार सामग्री अर्पित करते हुए भक्ति भाव से उनका पूजन करें और उनसे ये प्रार्थना करें, हे श्री कृष्ण, हे राधाकांत, हे करुणा सागर, हे प्रभु, घोर एवं भयानक संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। प्रभु, सैकड़ों जन्मों से सांसारिक क्लेश भोगने के कारण मैं उद्विग्न हो उठा हूँ और अपने कर्मपाश रूपी बेड़ियों से बंधा हूँ। आप इस बंधन से मुझे छुड़ाइए। नाथ, आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझ शरणागत की ओर कृपा पूर्वक देखिए। भवपाश के भय से डरे हुए मुझ शरणापन्न की रक्षा कीजिए।
प्रभु, जो वस्तु भक्तिहीन, क्रियाहीन, विधिहीन तथा वेद मंत्रों से रहित हो और इस प्रकार जिसके समर्पण में त्रुटि आ गई हो, उसे आप स्वयं ही पूर्ण कीजिए। हरे, वेदोक्त विधि को ना जानने के कारण अंगहीन हुए कर्म में आपके नामोच्चारण से ही समस्त न्यूनताओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार स्तुति और प्रणाम करके ब्राह्मण को दक्षिणा दें और महोत्सव पूर्वक व्रती पुरुष रात में जागरण करे। यदि व्रत और उपवास करके कोई नींद ले ले अथवा पुनः जल पी ले तो उसे उस व्रत का आधा ही फल मिलता है। अतः विप्रवर यत्नपूर्वक एक बार ही हविष्यान्न ग्रहण करे। उस समय श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते हुए निम्नांकित मंत्र को पढ़े। विष्णु रूप अन्न ब्रह्मा द्वारा प्राणियों के प्राण के रूप में तुम्हारा निर्माण हुआ है, अतः तुम मुझे व्रत और उपवास का फल दो। जो इस प्रकार भारतवर्ष में भक्तिपूर्वक इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करता है, वह पहले और बाद की 7 पीढ़ियों का तथा अपना भी अवश्य ही उद्धार करता है। व्रती मनुष्य निश्चय ही माता पिता, भाई, सास ससुर, पुत्री, दामाद तथा भृत्य वर्ग का भी उद्धार कर देता है। ब्राह्मण, इस तरह श्री कृष्ण का चरित्र और व्रत कहा गया है। यह सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला सारभूत साधन है। ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण से ली गई है। यदि आप इसमें से थोड़ा बहुत भी एकादशी के दिन कर पाते हैं तो अवश्य में भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। अतः भक्तिपूर्वक प्रेम से भगवान का स्मरण और नाम जप करते हुए भी अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, पूरे नियमों का नहीं आधे नियम का ही पालन कर लें, तो भी भगवान आपसे प्रसन्न और संतुष्ट हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके सामने ऐसे ही शास्त्रोक्त विधियाँ